लॉजेस में किसी से मुलाकात करने के लिए आया था और जब मैं आया तो मुझे इधर हंगामा नज़र आया, मुझे यहाँ पर पुलिस नज़र आई। मैं देखा कि हमारे एमएलए आगा रफीउल्ला साहब कराची से जिनका ताल्लुक़ है, उनको पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस के गुंडों ने ज़द-ओ-ख़ौफ़ करने की कोशिश की, उनको मारा गया। इसी तरह मैंने सुना है कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के सेनेटर हैं, उनके साथ भी इस तरह की कार्रवाई की गई। मैं समझता हूँ तारीख़ में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि वो जगह जहाँ पर पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे बसते हों, वहाँ पर इस तरीके से गैर कानूनी अंदाज से पुलिस ने धावा बोला और इस तरीके से बदतरीन अंदाज से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदों के साथ कार्रवाई की गई हो। मेरे सामने जब पार्लियामेंटेरियंस ने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस की मोबाइल ने उनको पुलिस मोबाइल चलाने की कोशिश की कि उनको रोन दिया जाए, लेकिन चूंकि इतना मजमा था, इतने लोग आ गए थे, उन्होंने पुलिस को रोका, मोबाइल को रोका। वरना इनको तो लगता है इंस्ट्रक्शन दिए कि इन MNAs को मार दो ताकि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर शरीक ना हो पाए। ये अब तक कुछ इल्म हुआ है कि अगर MNA को इन्होंने गिरफ्तार किया तो स्पीकर कौमी असम्बली से इन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया है, या आपके इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इन्होंने इन्फॉर्म किया? अभी तक इस तरह की कोई तफसीलात नहीं है। मैं तो आपको बताना चाहूँगा, आप जाके देखें, आगा रफीउल्ला साहब को इलेक्टेड नुमाइंदे अवाम के, उनको मारा गया है, उनके होठों पे मुक्के बरसाए गए, उनके मुंह पे मुक्के बरसाए गए। शातिया मरी साहब यहाँ पर मौजूद थी। हम सब ने बड़ी मुश्किल से पुलिस को रोका। इनका तो लगता है एजेंडा यही है कि किसी भी तरीके से जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं उनको रोन दो ताकि वो इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ना ले पाए। जो खबरें आ रही थी उसमें ये भी आ रहा था कि नून लीग के भी रहनुमाओं को धक्कम पहल हुई है, उन्हें भी धक्के दिए गए, आपका नाम भी आ रहा था, तो किस किस के साथ इन्होंने इस तरह का बहुत सारे सियासी रहनुमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ इस तरह का रवैया, इस तरह का सलूक किया गया। मैं समझता हूँ इसकी आपको मिसाल नहीं मिलती, शर्मनाक अमल है, कंडेमेबल चीज़ है। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है इतने सारे यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम चीज़ों का, वो मौजूद नहीं है, डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं है, वफाकी वज़ीर दाखिला को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, IG को, कमिश्नर को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था ताकि कानून के मुताबिक इस मामले को हल कर सके। लेकिन वफाकी हुकूमत गाफिल नजर आती है। मेरे ख्याल में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुलिस दी गड्डियां छड़ती मौलाना साहब जनाब, ठीक नहीं। एक टक्के के सोनिया जी, तेरा सोनिया जी, बाजी तेरी सोनिया जी, एक टक्के के सोनिया जी, तेरा सोनिया जी, बड़ा बोलना था, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ा बोलना था, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ा चबाचरी, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ा चबाचरी, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ा एक टक्के के सोनिया जी, क्या तेरा सोनिया जी, रिया करो,
उमर इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान हैं अपने कारकुनों के साथ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है वो यहाँ पर एक मार्च कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। दी है वो अपने रूल्स को और कानून को नजरअंदाज करके अब आपका लाहेमन क्या होगा सर? हम गिरफ्तारी देंगे और पूरे मुल्क को कहा है कि निकल आओ, हर जगह से निकल आओ। जो इस्लामाबाद पहुंच सकते हो इस्लामाबाद पहुंचे, तमाम पार्टियों के। इस वक्त मुनाजर क्या है सर? इस वक्त पार्लियामेंट नहीं मौलाना साहब, ये जो आज अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ रियासत की ताकत का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इसको क्या समझते हैं और अपनी गिरफ्तारी कहाँ पेश करेंगे? मैं तो आ गया हूँ मैदान में, मैं तो वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। मैं तो पहुँच गया हूँ, तो आपके सामने हूँ और हम सरेंडर नहीं होंगे, हम मुकाबला करेंगे। पूरे मुल्क के लोग निकलेंगे, एक एक घर से रजाकार निकलेंगे। आपका लाहेमन क्या होगा सर? बहुत आगे चलेगा।